हरे कृष्णा। आज गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने इस भगवत गीता का ज्ञान हम सबके ही बीच में बांटा था अर्जुन के थ्रू। बट बहुत अफसोस और दुख की बात है कि बहुत देर हो जाती है जब तक हम लोगों को इस ज्ञान के बारे में क्यूरोसिटी हमारे अंदर जागृत होती है। जिन लोगों के अंदर इसको जानने की क्यूरोसिटी जागृत हो चुकी है और जो हमसे बांटना भी चाहते हैं इस नॉलेज को, तो हम उनकी बहुत कुछ सुनते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, समझना चाहते हैं और सही और गलत को खाली प्रूफ करने में लगे रहते हैं। और हमारा सारा समय जो है इसी चीज़ में बीतता जा रहा है कि ये सही है कि ये गलत है, जबकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लॉजिकली प्रमाणित हैं। अगर उन पे ध्यान से सोचा जाए, समझा जाए, तो वो अच्छों को समझ में आ सकती हैं। लेकिन फिर भी हम डिनायल मोड पे हैं, इसलिए हमको भगवत गीता जो है वो वर्थलेस लगती है, वर्थफुल नहीं लगती है और वेस्ट ऑफ टाइम लगती है। क्योंकि अगर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगती होती तो जो हम कर रहे हैं आज के टाइम पे वो हम नहीं कर रहे होते। बुरी बात नहीं है कैंसर हॉस्पिटल बनवाना, बुरी बात नहीं है दान धर्म करना, पर सॉरी टू से फ्रेंड्स, जो लोग भगवत गीता बांटना नहीं चाहते या बांटना पसंद नहीं करते या इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि हम भगवत गीता बांटें, दूसरों को खरीद करके गिफ्ट के तौर पे दें, या हम भगवत गीता के बारे में बात करें, उसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि भाई कैंसर हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते हो। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन उन लोगों से जो कह रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते हो, तो आप किस लिए बनवाना चाहते हैं कैंसर हॉस्पिटल? पहली चीज़ बताइए। इसलिए कि कैंसर के पेशेंट्स का उसमें ट्रीटमेंट हो सके। अब मैं इसके वर्सेस अपना पॉइंट एक कहती हूँ। आप चाहते हैं कैंसर हॉस्पिटल बनवाना, मैं कहती हूँ नहीं, मैं भगवत गीता बांटना चाहती हूँ। तो कौन कहेगा कि भाई कौन गलत है और कौन सही है, किसका उद्देश्य ज़्यादा बेटर है? ज़्यादातर लोग आई एम श्योर कहेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल बनवाना ज़्यादा ज़रूरी, भगवत गीता से क्या होगा इतना। तो मेरा लेकिन इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप कैंसर हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं तो क्यों बनवाना चाहते हैं कि किसी कैंसर पेशेंट का उसमें इलाज हो सके, उसका कैंसर ठीक हो सके। और मैं ये कहती हूँ कि मैं भगवत गीता इसलिए बांटना चाहती हूँ कि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि किसी को कैंसर हो। मैं चाहती हूँ कि जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म का प्रचार किया है, वो धर्म जो है उस पे हम सब ही चलें, धार्मिक तरीके से, धर्म के विरुद्ध आचरण ना करें, तो ना हमें कैंसर होगा और ना हमें बाकी कोई भी चीज़ों को झेलना पड़ेगा, ना ही उसके आफ्टर इफेक्ट्स को झेलना पड़ेगा। हमें कैंसर हो ही इसीलिए रहा है कि हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। एल्कोहल, नॉन वेज, जंक फूड, यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ये सब क्या धर्म के क्षेत्र में आता है? ये सब क्या धर्महीन प्रैक्टिसेस नहीं है? आपके लिए आज धर्म क्या है? रिच होना। सबसे ज़्यादा रिच आप हैं, इसलिए आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को अर्न करके कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। नहीं, आप कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनवा रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों को जो मोटा मोटा पैसा कमाते हैं महंगी महंगी दवाइयाँ बेच करके। उनके लिए आप जो है एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और कैंसर तुम बढ़ाओ और बढ़े तो हम जो है और हॉस्पिटल्स बनवा देते हैं, आइए उसमें ट्रीटमेंट कराइए। ट्रीटमेंट कैसे होगा? उन दवाइयों से होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बेच रहे हैं आज, तो उनका फ़ायदा हो रहा है, उनकी जेबें भर रही हैं, उनके लिए आप बेनिफिट करवा रहे हैं। आप बनाते जाइए, आप हर दूसरे तीसरे गली में, रोड पे कैंसर हॉस्पिटल खुलवा दीजिए। लेकिन अगर आज आप भगवत गीता बांट रहे हैं गीता जयंती के दिन और उसमें जो लिखा है उसे खुद भी पढ़ रहे हैं, सो दैट कि आप सामने वालों को उसकी इम्पोर्टेंस समझाइए, तो कैंसर फैलेगा ही नहीं, धर्म विरुद्ध आचरण लोग करेंगे ही नहीं। खाली ये पाप और पुण्य का मैटर नहीं है, सामने साफ साफ साइंटिफिक है कि धर्म विरुद्ध आचरण हर जगह हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज से फ्लो होकर के हमारी कंट्री में आया। पहले तो नहीं होता था इतना लोगों को कैंसर या गंदी गंदी डिजीजेस। पहले तो लोगों के इस तरीके से गंदे रिलेशनशिप्स नहीं हुआ करते थे। अब जो हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए, धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप्स में लोग रह रहे हैं। व्हाट विल दे डू? व्हाट गर्ल्स आर डूइंग? दे आर ईटिंग contraceptive pills just like groundnut.
उसके बाद उससे क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस विमेन बॉडी में डेवलप हो रही हैं। उससे क्या होगा, वो उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ट्रीटमेंट वो कराएंगे, मेडिसिन कोई और बेचेगा, फ़ायदा किसी और को होगा, रिच कोई और बनेगा। वो तो प्रमोट करेगा नहीं कि हाँ नहीं नहीं आप धर्म विरुद्ध आचरण मत करिए, आप भगवद गीता पढ़िए और अच्छा आचरण करिए, सो दैट कि आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। क्या वो कोई ऐसा बिजनेसमैन आके आपसे कहेगा? नहीं। जो भगवद गीता का प्रचार प्रसार संस्थाएं कर रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, वही यही कहेंगे। लेकिन हम हर चीज़ में क्या करते हैं, दोष ढूंढने लगते हैं। कहते हैं ना कि एक कितना भी सफ़ेद कागज़ हो, उस पर एक स्पॉट भी लगा हो तो इंसान की नज़र उस सफ़ेद पूरे की जो सफ़ेदी है, सफाई है, उस पर नहीं जाती है, जो ब्लैक स्पॉट लगा है सिर्फ उसके ऊपर जाती है। इसलिए अगर आपको मेरा मत सही लगे, ये मेरा कन्वर्सेशन आपके साथ सही लगे, तो उठिए, आज गीता जयंती है, गीता भगवद गीता को पढ़िए, उसे समझने की कोशिश करिए, 4 भगवद गीता खरीद करके आज के दिन अपने पास रखिए और डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे लोगों को गिफ्ट करिए और उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित करिए कि वो भगवद गीता पढ़ें और समझाइए उनको इस चीज़ को कि यही अल्टीमेट ट्रुथ है। आइए मैं आपको एक भगवद गीता का श्लोक सुनाती हूँ जो भगवान कृष्ण हमारे लिए कह के गए हैं। कृष्ण ने कहा है, जनम करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इसका तात्पर्य क्या है? कृष्ण कहते हैं, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लीविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ again in this material world but attains my eternal abode, O Arjun। कृष्ण कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप उस स्थान को छोड़ने की बात क्यों करेंगे जिस स्थान में सब बढ़िया ही बढ़िया, अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ कंप्लीट ही होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं छोड़ेंगे ना। लेकिन जिस स्थान में परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, आपको सफरिंग्स मिल रही हैं, कुछ गलत है, तभी तो उस जगह को, स्थान को छोड़ने के लिए कोई बुद्धिजीवी आपसे कह रहा है। कृष्ण ने यही कहा है कि मेरा जन्म दिव्य है, जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न मेति मा अर्जुनः। तो कृष्ण आप सबको, हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जब मेरे को अच्छे से जान जाओगे तो तुमको दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, उनके सनातन धाम को। ही इज टॉकिंग वेरी साइंटिफिक, ही इज टॉकिंग अबाउट अ प्लैनेट विच एग्जिस्ट समवेयर इन द सम अदर गैलेक्सी में भी, जिसको साइंस नहीं ढूंढ पाई है, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि ये दूसरे श्लोकों में कि दुखालय है, दुखालय अशाश्वतं, एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर। प्लस धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार उन्होंने बोला है कि मैं जो हूँ जन्म लेता हूँ, तो यहाँ अधर्म फैलेगा ही फैलेगा, आपको सफरिंग्स मिलेंगी ही मिलेगी। मैं तो हैरान होती हूँ जब लोग कहते हैं कि हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। अरे हम कैंसर फैलने ही क्यों दें? कैंसर हो ही क्यों रहा है लोगों को? लोग बीमार हो ही क्यों रहे हैं? लोगों को इतना सफ़र करना क्यों पड़ा है? क्या देखा है आपने किडनी पेशेंट्स जो किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, जो जाकर के अपना डायलिसिस कराते हैं, उन्हें क्या सफ़र करना पड़ता है? उनकी बॉडी में होल किया जाता है, उसके थ्रू उनका ब्लड जो है वो पूरा ट्रांसफ्यूज़ करके वापस से उनकी बॉडी में चढ़ाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको दया नहीं आती है कि इस तरीके की परिस्थिति से हमें बाहर निकलना? ये क्या संसार है? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो क्या हमारे सामने जिन लोगों के साथ हो रहा है वो बड़ी अच्छी बात है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए, समाज के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, वी शुड थिंक कि हम क्या कर रहे हैं। और हम सबको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि पढ़ो इसको, इसे समझो, क्योंकि जिस दिन उनके जीवन में हो सकता है कष्ट है, उस दिन वो सोचने की कोशिश करेंगे लॉजिकली कि कुछ गलत है और उसको सही किया जा सकता है, लेकिन उसको सही करने का टूल बहुत से लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर भगवद गीता हुई
तो वो टूल उनके हाथ में होगा उस गलत को सही करने का। इसलिए भगवत गीता आज के दिन ज़रूर खरीदिए। न्यू ईयर भी आ रहा है, अपने पास के मंदिर में जाइए, वहाँ से कौन से आप भगवत गीता खरीद सकते हैं। उसमें बहुत इजीली चीज़ों को समझाया गया है। उस 4 भगवत गीता 5 भगवत गीता अपने हिसाब से खरीद करके अपने पास रखिए, सो दैट कि जिसको भी पॉसिबल हो आप वो गिफ्ट कर सकें, या फिर बेचना भी अगर आपको हो किसी को तो आप बेच भी सकते हैं, सो दैट कि इसकी वैल्यू करे। और उसको खाली गिफ्ट करने के बाद छोड़ मत दीजिए, उससे पूछिए भी, जब मिलिए उससे पूछिए क्या भगवत गीता पढ़ते हो, ज़रूर एक श्लोक पढ़ना। मैंने एक श्लोक पढ़ा था, एक श्लोक आप भी उसको सुनाइए। नहीं याद रहे तो एक श्लोक लिख के अपनी पॉकेट में रख लीजिए जो आपको सबसे अच्छा श्लोक लगता है, और जब अपने किसी ऐसे फ्रेंड से मिलिए जिसको आपने भगवत गीता गिफ्ट करी हो, उससे वो श्लोक जो है उसको सुनाइए भी, और उससे पूछिए भी कि तुमने कोई श्लोक पढ़ा, नेक्स्ट टाइम यार तुम भी सुनाना, मैंने तो उससे ये लर्न किया। तो आप भी इस धर्म का प्रचार करने, इस धर्म की जो ध्वजा है ना, जो हर मंदिर पे एक ध्वजा लगी, इस धर्म की ध्वजा का प्रचार करने के लिए आपको आज भगवत गीता खरीदनी ही है, बांटने के लिए, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। जय श्री कृष्णा।